एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप किसी टीचिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं या कह सकते हैं आप किसी राज्य से, या सब लोग ज़्यादातर जो क्या होते हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है तो वो क्या करते हैं अपने स्टेट वाइज तैयारी करने लगते हैं। तो जैसे आप लोगों को पहले जून में वैकेंसी आई थी, जून में आई थी EMRS, और आप लोगों को मालूम होगा। और फिर बाद में ये लग रहा था कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी, तो लेकिन अब वो भर्ती कैंसिल नहीं हो गई थी क्योंकि कोर्ट में चला गया था ये केस। तो अब ये सुलह हो गया है और फिर से रीओपन कर दिया गया है जो वैकेंसी है, तो अब रीओपन आ गया है फिर से। यदि आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। और प्लस हम ये बात करेंगे कितने पद हैं, जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा तो वो कर सकते हैं। तो चलिए, तो वीडियो पर बने रहिए और चलिए तो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं पद की। तो पद कितने हैं? तो पद हमारे हैं कितने हैं? 6329 पद हैं। तो ये हैं आपके पद। इसमें आता है होटल वार्डन का भी, हॉस्टल वार्डन का भी आपका पद है। तो हॉस्टल वार्डन में आपकी जो फीस ऑनलाइन होगी तो ये आपका 1000 रुपये, क्योंकि आप लोग जानते हैं इनमें जो भी सेंट्रल से जो भी वैकेंसी आती है तो क्या है, इनमें फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। और ये आदिवासी से संबंधित जो वैकेंसी है, क्या है, आपको आदिवासी बच्चों को ही पढ़ाना होगा, ये चीज़ रहती है। और बहुत थोड़ा आउट एरिया में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बस ये है कि ये गवर्नमेंट नौकरी है, परमानेंट है और गवर्नमेंट है। यदि आपका हो जाता है तो आप परमानेंट और गवर्नमेंट है हमेशा, मतलब आप ज़िंदगी भर के लिए सेफ हैं, ये चीज़ है। तो सब लोग जानते हैं आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा डिमांड है गवर्नमेंट जॉब की। तो इसी वजह से तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए कि ये फॉर्म रीओपन कर दिया गया है। तो यदि आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि अब टीचिंग और नॉन टीचिंग है। तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं टीचिंग की। तो टीचिंग में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कौन कितने पद हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं योग्यता की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले योग्यता मैं आपके लिए बता दूं कि आपका 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों इतना कर सकते हैं। और इसके बाद आता है और इसके बाद आती है जैसे कि आप लोगों की डिग्री डिप्लोमा क्या होना चाहिए। तो आपका बीएड होना चाहिए, आपका बीएससी या फिर बीएड, या मतलब जो भी है ग्रेजुएशन प्लस आपका और बीएड कंप्लीट होना चाहिए। टीजीटी के लिए आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। और पीजी भी कंप्लीट होता है तो सोने में सुहागा है, वो तो चलता ही है, वो तो सब कर ही लेते हैं। और इसके बाद आता है कौन कितने पद हैं। तो आपके लिए बता दें सब्जेक्ट वाइज। और आयु है मैक्सिमम 35 वर्ष। और फिर एज रिलैक्सेशन हो जाएगा 40, एज रिलैक्सेशन 40 हो जाएगा। योग्यता आपकी स्नातक और प्लस बीएड। एक बार तो आप लोगों से एक बात मैं बोलूँ कि सबसे पहले वीडियो में आ गए हैं तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ किसी और की भी हेल्प हो जाएगी। और यदि जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा और जो करना चाहते होंगे तो हम पूरी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मेरे जो भी इस तरह से जो भी टीचर भर्ती से संबंधित जो भी वैकेंसी आएंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करती रहती हूँ और कर भी दूँगी। तो बस यही है। यदि आपकी संविदा पे है तो भी वैकेंसी आएंगी तो भी मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। और यदि गवर्नमेंट आएंगी तो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात कर ली पद की बात। तो हिंदी में है 606 पद, अंग्रेजी में बात कर लेते हैं 671 पद, मैथ में है 686 पद, और एसएसटी में है 670 पद, और साइंस में है 678 पद, और संस्कृत में आपके हैं 26 पद। अच्छे से ध्यान से सुनते जाइएगा। और आर्ट में है आपके 342। और फीस की हमने बात कर ही ली। जैसे आप टीचिंग में हैं तो आपकी करेंगे, टीचिंग में आपकी लगेंगे टीचिंग में आपके लगेंगे 1500। दोनों ये भी जो वैकेंसी पिछली मैंने बताई थी तो वो भी आपकी 1500 है। और इसमें भी इसमें है नॉन टीचिंग की बात करें तो इसमें आपकी फ़ीस लगेगी 1000। यानी कि फ़ीस थोड़ी अच्छी खासी है। जितनी फ़ीस इतनी ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं डिग्री डिप्लोमा में ही पूरी ज़िंदगी में इतना पैसा लग जाता है। एक गरीब आदमी या लोअर मिडिल क्लास वाले फैमिली से जो बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये फ़ीस काफ़ी बहुत ज़्यादा है, एक तरह से कह सकते हैं। तो जो भी है तो इतनी फ़ीस आपकी लगेगी ही लगेगी। अब बात कर लेते हैं
हाँ, तो मैंने बात कर ली आपकी, जैसे आपकी योग्यता है स्नातक और प्लस बीएड और प्लस सीटेट पेपर 2, क्योंकि अब टीजीटी की यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपका पेपर 2 कंप्लीट होना चाहिए। कौन सा? सीटेट क्लियर होना चाहिए। यदि आपका सीटेट नहीं है तो आप ईएमआरएस में फॉर्म नहीं भर सकते। ये अच्छे से सोच लीजिए, जान लीजिए। यदि आपका पेपर 2 क्लियर नहीं है तो आप ईएमआरएस में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और जो भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट में बता सकते हैं। और तो ये भी सेंट्रल की भर्ती है, टीजीटी पीजीटी का, और ये जून में भर्ती आई थी और फिर कैंसिल हो गई थी, जैसे मैंने अभी बता दिया आप लोगों को, और फिर ये फिर से फॉर्म रीओपन हो गए हैं। और भी जो आप लोगों की कोई क्वेरी कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अब बुक की यदि आपको कोई जानकारी चाहिए कि कौन सी बुक पढ़ें, इसके लिए कौन सी बेस्ट होगी, तो वो मैं अलग से उसके लिए वीडियो बना दूँगी। और ये 19 अक्टूबर से लाइब्रेरियन के हैं 369 पद, लाइब्रेरियन की भी है। और अब आप बात करते हैं पेपर पैटर्न की, सॉरी हाँ, पेपर पैटर्न मैं बता दूं, हॉस्टल वार्डन का है कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस टॉपिक वाइज, जो भी ये हैं तो ये तो आपका आना ही आना है। अब इसके बाद आते हैं टीचिंग का। अब नॉन टीचिंग की हमने बात की, हॉस्टल वार्डन की। हॉस्टल वार्डन में है आपका मतलब ये है कि बीएड वाला नहीं आएगा सब्जेक्ट, लेकिन अब इसके बाद आते यही सब्जेक्ट पूरा, कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, ये सभी टॉपिक, ये सभी जो है तो ये सभी उसमें भी आएंगे टीचिंग में। और टीचिंग में आएगा फिर एक पेपर आपका अलग से सब्जेक्ट का होगा, एक पेपर आपका अलग से सब्जेक्ट का होगा। जैसे कोई भी आप जो सब्जेक्ट आपका होगा, जैसे बीएससी में है, एमएससी में, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, वही सब्जेक्ट का आपका जो आप चॉइस करना चाहेंगे तो वो आपका पेपर होगा उसका। और तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले ये आप लोगों को बता दूं कि ये जो भी वैकेंसी हैं तो ये जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और करती भी हूँ। कुछ क्या है कि मेरे दिनों दिन सब्सक्राइबर घटते जा रहे हैं, तो आप लोगों से ये है कि ये मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। ओके, वीडियो 13 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाने लगे हैं। और अब मैंने शायद अब सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। चलिए वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए बस इतना ही। अब हम यहीं से अपना वीडियो को विराम दें।